हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए क्लास 10th वालों के लिए दोस्तों मैथमेटिक्स का गणित का दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जिसमें आप लोग को 4 ऑप्शन दिए जाएंगे दोस्तों, केवल और केवल एक सही होगा। ठीक है ना। और इस तरह के प्रश्न आप लोगों के बिहार बोर्ड के परीक्षा में पूछे जाते हैं और हर एक बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो जो भी बोर्ड के छात्र हैं आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। ठीक है ना। जो भी छात्र चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरीके से हम लोग जैसी न्यू वीडियो लेकर आते रहूँगा नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलते रहेंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए टॉप 10 दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को सीरीज चल रहा है टॉप 10 मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी बताऊँगा। ठीक है। चलिए एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। और जो भी छात्र अभी तक वेबसाइट पे जाके नहीं विजिट किया दोस्तों, starkstudy.com लिखिए, जो चैनल का नाम है उसी के नाम से ये वेबसाइट है starkstudy.com। गूगल पे लिखिए या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहीं पे आप लोग को हर तरह के PDF क्वेश्चन आंसर मिल लेंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पर तैयारी करने का, प्रैक्टिस सेट करने के लिए। ठीक है। तो जाइए दोस्तों, ज़रूर विजिट कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इस सेट में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है। कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है। तो परमेय और अप्रमेय देखिए, पहला क्वेश्चन सही रहेंगे दोस्तों। जब भी आप लोग एग्जाम देने जाओगे तो पहला क्वेश्चन परमेय और अप्रमेय पे ही आधारित रहेंगे। ठीक है ना। तो बताओ परमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और अप्रमेय संख्या जिसका पूर्ण वर्ग हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है ना, उसको हम लोग अप्रमेय संख्या बोलते हैं। अब √3 कौन सा संख्या, तो ये भाई अप्रमेय है। √2 √2/√2, तो √2 से √2 गया, बचा क्या 2/1 लिख सकते हैं। तो यही आपका परमेय हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। और 4 + √5, तो ये अप्रमेय। √6 ये भी आपको पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये सारे A, C और D, देखो A, C और D जो है दोस्तों, ये आपका अपरमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, अपरमेय संख्या। ठीक है ना। और ऑप्शन नंबर बी जो है 2/1, ये आपका परमेय कहलाएगा। ठीक है, याद हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप लोग पढ़े होंगे, A = BQ + R होता है, जहाँ पे R का जो वैल्यू है रिमाइंडर यहाँ पे होगा। ये इसको आप लोग पढ़े होंगे क्लास 6-5 में ही पढ़े होंगे। इसको बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है ना। इसी को हम लोग क्लास 10th में आके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है ना, डिवीजन थ्योरम बोलते हैं इसको। जहाँ R का मान 0 से बड़ा या फिर बराबर हो जाएगा, लेकिन हमेशा जो है दोस्तों B से छोटा होगा। B मतलब भाजक से हमेशा शेषफल छोटा ही होता है ना, तभी तो इसमें भाग लगेगा ना। ये आप लोग को, और ये निकालने का जो तकनीक है दोस्तों, टेक्निक है, ये HCF निकालने का तकनीक है। किसका, HCF मतलब महत्तम समावर्तक निकालने का तकनीक है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग B के साथ चलेंगे। किसके साथ चलेंगे दोस्तों, B के साथ चलेंगे। महत्तम समावर्तक निकालने की एक तकनीक है। ठीक है ना। चलिए 2 का ऑप्शन नंबर बी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कहा गया आपका कि किसी धनात्मक पूर्णांक A तथा B के लिए A और B का मौसा गुणे AB का लॉसा निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। देखिए दोस्तों, जब कोई दो संख्या दिया गया, जो यहाँ पे दिया गया A तथा B, ठीक है ना, और इसका एलसीएम मौसा और एलसीएम का जो है एक मतलब गुणनफल दिया गया, मतलब HCF AB। ठीक है ना, और मल्टीप्लाई दोस्तों LCM AB। ठीक है। तो ये सूत्र आप लोग जानते होंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर है ना लॉसा गुने मौसा, उस दोनों संख्याओं का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A गुने B बराबर LCM गुने HCF। ठीक है। और ये दोनों A और B का LCM और HCF होगा। तो यहाँ पे A गुने B शर्त होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे B के साथ चलेंगे, A गुने B। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। बहुत सिंपल प्रश्न था, आप लोग और भी आसानी तरीके से समझ पाओगे इसको। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कहा गया कि वास्तविक संख्या 0.54 को के ऊपर रेकरिंग है, यहाँ पे बार है, को P/Q के रूप में लिखने पर प्राप्त संख्या जो होगी वो क्या होगी। देखिए इसको 2 तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं दोस्तों। एक तो लंबा विधि है कि माना कि 0.54 बराबर 0.54 के ऊपर रेकरिंग बराबर x, फिर इसको लिखेंगे 0.5454, ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है ना। इसका एक जब 2 से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे तब आप इस विधि से बनाओगे, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको सिंपल बनाना है दोस्तों। देखिए 0.54 के ऊपर रेकरिंग है ना, तो ये 54 को हटा दो दोस्तों, मतलब 54 के ऊपर पर रेकरिंग हटा दो। अब बट्टा में कितना 9,
मतलब एक रेकरिंग के बदले नीचे में 9 लिखेंगे और 2 रेकरिंग है तो बट्टा में डबल 9 लिखेंगे। अब इसको आप लोग क्या करोगे, कैलकुलेशन कर दोगे तो ये 9 से कट जाएगा, 9 9 छक्के 54 और ये 11 में 99, तो 6/11 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा अगर इसको हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं तो, ठीक है ना। एक बार और समझते हैं, 0.54 के ऊपर रेकरिंग रहेगा, रेकरिंग हटाओ दोस्तों, रेकरिंग हटाओगे तो यहाँ पे जितना के ऊपर रेकरिंग है उतना 9 लिखेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। 5 नंबर है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक निम्नलिखित में से किस रूप का होता है। देखो उससे पहले एक सेट में था धनात्मक सम पूर्णांक, लेकिन यहाँ पे विषम पूर्णांक है। सम पूर्णांक सम संख्या और विषम संख्या पे ही आधारित है। अगर सम पूर्णांक रहेगा दोस्तों, सम पूर्णांक, तो ये होगा 2q, क्या होगा 2q, ठीक है ना। अगर विषम पूर्णांक होगा तो ये हो जाएगा 2q + 1, ठीक है। अगर कोई भी सम संख्या में मान लो कि 10 है, 10 क्या है सम संख्या, अगर इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये 11 हो जाएगा। तो 11 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, अगर सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तो विषम क्या होगा 2q + 1, मतलब 10 में 1 जोड़ दिया 11 विषम संख्या हो गया। 8 है सम संख्या, अगर उसमें 1 जोड़ दिया 9 हो गया विषम संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, 2q + 1 ये विषम पूर्णांक कहलाएगा, ठीक है ना, विषम पूर्णांक के रूप का होगा। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि घात 1 वाले बहुपद कहलाता है। तो घात 1 वाले बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं, ठीक है ना, रैखिक, समझ में आया ना। या फिर एक घातीय बहुपद, क्या बोलते हैं, एक घातीय बहुपद, या फिर दूसरा नाम है इसका दोस्तों रैखिक बहुपद। क्या नाम है, रैखिक बहुपद, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात कर रहे हैं हम लोग। 7 नंबर कहा गया है कि यदि बहुपद px = x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। अल्फा इंटू बीटा हम लोग जानते हैं c/a होता है, तो c के जगह पे कितना है 5 और a के जगह पे 1, तो ये 5/1 5 ही होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है ना। क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा c/a फार्मूला होता है ना, c/a, तो ये ax² + bx + c के फॉर्मेट में होता है। तो यहीं से हम लोग निकाले अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो c के जगह पे 5 है और a के जगह पे 1 है, ठीक, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है ना। आप लोग समझते होंगे इस तरह के प्रश्न, अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग क्या होगा। मूलों का योग दोस्तों देखो, ये द्विघात बहुपद है, ठीक है, इसके कितने मूल होंगे, टोटल 2 मूल होंगे, मतलब दो रूट हो गया, 2 रूट या फिर 2 शून्यक या फिर 2 मूल होंगे। तो ये मूलों का योग पूछा गया। मान लेते हैं इस बहुपद का मूल है अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं दोस्तों, ये मूलों का योग हो गया -b/a के बराबर होता है। तो -b यहाँ पे कितना है, -4, a के जगह पे कितना है 1, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 इज द राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है। बहुत सारे छात्र यहाँ पे गलती करते हैं कि -b को सिर्फ -4 लिख देते हैं। नहीं दोस्तों, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है ना, माइनस पहले लेंगे, b के जगह पे क्या है तो -4 है b के जगह पे, तो यहाँ पे माइनस इंटू -4 करेंगे, ठीक है ना। चलिए 9 नंबर देखते हैं, 8 का सही उत्तर बी हो जाएगा। जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो, अद्वितीय, तो वह समीकरण निकाय कहलाता है। देखो अनगिनत था तो आश्रित कहलाता था, अनगिनत था दोस्तों, ये देखो अनगिनत हो गया, ये अनगिनत। अब यहाँ पे अद्वितीय हल हो, अद्वितीय मतलब केवल और केवल एक हल हो, तो उसको हम लोग अविरोधी समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, अविरोधी समीकरण, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, विरोधी को, विरोधी को क्या बोलते हैं, जिसका कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं हो, ठीक है ना, याद आ गया ना। आश्रित, अनगिनत, अविरोधी, अद्वितीय हल, अद्वितीय, अविरोधी, विरोधी, कोई हल नहीं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 10 नंबर है दोस्तों, कहा गया आपका कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म के अनंत हल है। तो अनंत हल होने के लिए शर्त हम लोग को सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो शर्त होता है दोस्तों a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर होता है c1/c2, मतलब तीनों इक्वल होता है। तो इक्वल कर देंगे हम लोग 2/4, 3/k बराबर 5/10। अब इक्वल है तो देखो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, ऑप्शन नंबर डी ऐसे ही निकल गया।
या फिर आप कैलकुलेशन कर सकते हो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है ना। इधर इधर मल्टीप्लाई 4 तिया 12 हो जाएगा ये, अब बराबर 12 बराबर 2 के, तो यहाँ से भी निकल जाएगा के का मान 6। सिंपल था दोस्तों इस तरह के प्रश्न बनाना। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने दोस्तों टॉप 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और इसके बाद के वाले क्वेश्चंस हम लोग, आप लोग को पता ही होगा, क्लास 10th वालों के लिए दोस्तों हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्टिव, मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो जितने भी छात्र नए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है ना। टेलीग्राम का लिंक होगा दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। और वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हो, starkstudy.com, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।